लोगों उनके भीतर अपनी धरोहरों को लेकर क्या उथल पुथल चलती है, वो अपनी धरोहरों के बारे में क्या सोचते हैं, उससे वो कितना हद तक जुड़े हैं या जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारे कारणों को जानने की, तह के भीतर जानने की वजह से इस कार्यक्रम को एक विचार गोष्ठी का नाम दिया गया है। इस विचार गोष्ठी के शुरू में हमारे विशिष्ट अतिथिगण डॉक्टर ओपी केजरीवाल सर मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। डॉक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव सर, श्री महेंद्र कुमार सिंह सर एवं डॉक्टर तपन कुमार घोष सर हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं। अब कार्यक्रम का विधिवत और औपचारिक शुरुआत करने के लिए मैं अपने अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम के औपचारिक शुरुआत करने की अनुमति प्रदान करें। सर। हाँ सर, सामने देखिए। दीप प्रज्वलन और इस कार्यक्रम के दौरान इसकी औपचारिक शुरुआत एवं स्वागत भाषण करें प्लीज। नमस्कार। इस गुरु प्रांगण में एक बार फिर विश्व धरोहर सप्ताह के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच इस समय मंच पे हैं आदरणीय डॉक्टर ओपी केजरीवाल सर। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह नीलन साहब, जो शहर के एक वरिष्ठ कवि और कलाकार हैं। दादा तपन कुमार घोष जी, जिनको काशाचार्य के रूप में भी जाना जाता है, ये इस नाम से भी प्रचलित है। और बनारस के किसी भी विरासत के बारे में पूछिए तो उसकी इतनी इसके जड़ से इतनी कहानियां बताते हैं कि हम लोग पूछते हैं कि लिखा कहाँ है, तो बोलते हैं कि इतिहास में बहुत कुछ लिखा ही नहीं होता। बहुत कुछ जो श्रवण परंपरा है भारत की, उसके तहत भी ये सब चीजें आती हैं। उनके बगल में एक नाम है, आप लोग परिचित हैं उस नाम से, डॉक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव सर। ये उत्खनन अन्वेषण अधिकारी हैं हमारे वरिष्ठ उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग में। और आप सबको बता दें कि आप सब प्रागधारा से परिचित हैं क्योंकि इस विधा से जुड़े हुए हैं। तो उस प्रागधारा में हमारे पूर्व निदेशक डॉक्टर राकेश तिवारी जी, जो इस समय डायरेक्टर जनरल हैं एएसआई में, उनके ये दाहिने हैं। अब जितने भी आर्टिकल, जितने भी एक्सकवेशन, एक्सप्लोरेशन हुए हैं, उस सब में इन्होंने बराबर उनका सहयोग किया। और आज हमारे विभाग की जो भी ऊंचाइयां हैं उसमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मेरा सौभाग्य है कि इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं आप सभी हमारे अग्रज जूनियर भाई बंधु। मैं तो गुरुकुल वाले कहता हूँ, बहुत प्यारा रिश्ता है। विश्व धरोहर सप्ताह दिवस सिर्फ धरोहरों के बारे में, इसी तरह से हिंदी दिवस, तमाम जो दिवस और सप्ताह का कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे तमाम बातें आती हैं। कभी हम लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि क्या हिंदी दिवस मनाने के लिए या धरोहर एक दिन या एक सप्ताह हमें इस पर सिर्फ बात करना जरूरी है। अगर इसके दोनों पक्ष है, नकारात्मक रूप से देखें तो हम कहते हैं कि क्या हम इतने मोहताज हमारी धरोहरें हैं या हमारी संस्कृति है कि हमको एक दिन और एक सप्ताह के लिए या एक पखवाड़े पे इसकी बात करनी चाहिए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये बहुत जरूरी है। ये दिवस, सप्ताह, पखवाड़ा बहुत आवश्यक है। वो इसलिए कि यह एक ऐसा अवसर है जो हमें अपने अंदर झांकने का, अपने आत्ममंथन करने का एक अवसर प्रदान करता है, याद दिलाता है